तो हाँ जी दोस्तों, लैके हाजिर होए 9वीं जमात वाले दे लई हिंदी का पेपर, जो कि दोस्तों तुहाडा 23 जनवरी नूं होने वाला है। 23 जनवरी का दोस्तों ये पेपर है। वीडियो के अंत तक बने रहना, तां ही तुहानूं चंगी तरह पेपर याद होवेगा ते तुसीं 80/80 जिहड़े अंक लै सकदे हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल ते नवें हो तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना। फाइनल पेपर भी दोस्तों तुहानूं इस चैनल ते वेखण नूं मिलणगे। जिवें दोस्तों सब तो पहला जो भाग कक्का, जिवें कि निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। कोई जिवें कि 4 प्रश्न होंगे 1-1 अंकां दे। हिंदी की लिपि कौन सी है? जिमें कि दोस्तों उत्तर आ जाओ देवनागरी। तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? उत्तर दोस्तों तो आ जाऊगा ध्वनि। तो ये आ जाओ दोस्तों तीजा ऑप्शन तो ये दोस्तों जोड़ करके लिखना है, जिमें कि उत्तर आ जाओ तो उपा। तो अगे आ जाऊगा हिंदी की कितनी उपभाषाएँ मानी जाती हैं? तो उत्तर आ जाओ दोस्तों ग ऑप्शन, यानी कि 5। तो अगे आ जाओ निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 अंकां दे। कबीर के संसारिक व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? पक्षी से। ख ऑप्शन आ जाओ तो कर्मवीर व्यक्ति समय का क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों? उत्तर तो आ जाऊगा सद उपयोग प्रयोग। तो अगे आ जाओ पेड़ के कांपने पर पंक्तियाँ की क्या दशा थी? तो उत्तर आ जाओ पत्तियों की क्या दशा थी दोस्तों? उत्तर तो आ जाऊगा ग ऑप्शन तो आ जाऊगा ममृत। तो अगे आ जाऊगा 5 मरजीवे कविता में किसकी बाह थाम कर दशमेश खिल उठे थे दोस्तों? उत्तर आ जाऊगा दयाराम की। उत्तर दोस्तों क ऑप्शन आ जाओ दयाराम। तो निम्नलिखित प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें, दिए गए बहु विकल्पी प्रश्न को उत्तर दें। 4 क्वेश्चन होंगे जिस दे विच दोस्तों जिमें कि दिता गया है, जिमें कि दोस्तों आ जाओ तो एक कविता की लाइना ये दी गई हैं, जिमें कि रानी लक्ष्मीबाई चिता पर आहुसी सी गिरकर कैसी दम चमकी? दोस्तों उत्तर आ जाऊगा ज्वाला सी। उत्तर आ जाऊगा ख ऑप्शन। तो वीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? थोड़ा ख ऑप्शन आ जाओ अंग्रेजों के। तो अगे आ जाओ प्रसंग में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? आहुति शब्द का उत्तर आ जाओ दोस्तों बलिदान। प्रसंग में दोस्तों स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर आ जाओ यादगार। तो अगे आ जाओ दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिमें कि दिता गया है निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। 3 क्वेश्चन होंगे 1-1 अंकां दे। मुहावरे अकल का अंधा होना का क्या अर्थ है? उत्तर दोस्तों आ जाओ बेवकूफ होना। तो दोस्तों अगे आ जाओ तो अगला क्वेश्चन, मुहावरा कानू को हाथ लगाना का क्या अर्थ है? तौबा करना। तो नाम अच्छा का काम बुरा निम्नलिखित में से किस लोक पंक्तियों का अर्थ है? दोस्तों क ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएगा आका आंधा नाम नैन सुख। तो अगे आज निम्नलिखित प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह दिए गए प्रश्न के बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। 5 जिमें कि दोस्तों तो आ जाऊगा एक पैरा, जिमें कि पंजाबी दे विच भी आंदा है। ये पंजाबी के पेपर विच भी आए सी दोस्तों इस तरह का पैरा। तो इस तरह का पैरा तुहानूं हिंदी के पेपर विच भी दिता गया है, जिमें कि देख सकते हो तुसीं, जिसदे विच दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 10 क्वेश्चन तुसीं इस पैरे विच पढ़ के देने हैं। तो दोस्तों तुसीं कर लेना, जो कि ये दिते गए हैं आंसर तुहानूं एक बार तुसीं पढ़ लेना। ये बिल्कुल आसान होंदे हैं, तुसीं आप खुद कर सकते हो। जिमें कि दिते गए हैं उत्तर तुहाडे, इनू जरूर याद कर लेना। तो दोस्तों निम्नलिखित ये भी आ जाओ तो निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर दें। प्रेम शब्द का वर्ण विच्छेद चुने, जो कि दोस्तों तो आ जाऊगा क ऑप्शन। तो शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें, क्योंकि आ जाऊगा ख ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एवें पैंदा है। तो दोस्तों अगे आ जाओ तीजा क्वेश्चन, तद्भव शब्द कबूतर का तत्सम शब्द क्या होगा? उत्तर आ जाओ दोस्तों कपोत। तो अगे आ जाओ किसी शब्द से पहले जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या उसके बदलाव उत्पन्न कर देता है, उसे डैश कहते हैं? दोस्तों उत्तर आ जाओ तो उपसर्ग। तो मूल्य शब्द ढोल का सही प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? उत्तर आ जाओ ढोल प्लस का, यानी कि ये आ जाओ तो इस तरह। तो अगे आ जाऊगा डैश चिन्ह को कोश चिन्ह के अंदर रखा जाता है। दोस्तों उत्तर आ जाऊगा जिमें कि दिता गया है विश्व आज़ादी बोध का। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक
2 ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 1 ਅੰਕਾਂ ਦੇ। उत्तर दोस्तों जिमें कि पहला क्वेश्चन आ जाएगा, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ। मदन लाल ढींगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी को हुआ था। इमारत का होना ना होना किस पर बात पर निर्भर करता है। उत्तर दोस्तों आ जाएगा इमारत का ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगे आ जाओ, शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की। उत्तर आज दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि यदि कोई भविष्य में ऐसा काम करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो आगे आज सूर्यदेव को किस ग्रह की चिंता थी। सूर्यदेव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। तो दोस्तों आगे आज भाग ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्ति में दे, जो कि दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 3 क्वेश्चन ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਤੇ 6 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ प्रश्न नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। जिमें कि शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पुत्र वधु से किस प्रकार माफ़ी मांगी। तो शिवाजी ने कहा कि माँ शिवा अपने सेनापति की इस हरकत पर आपसे माफ़ी मांगता है, पर एक माँ के समान पूजनीय है। यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। मैं आपकी सुंदरता का हिंदू विधि से पूजन करना चाहता हूँ। तो नींव की ईंट और कंगरे की ईंट दोनों क्या वंदनीय है। नींव की ईंट जमीन के साथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बन जाती है। इसकी मौजूदगी पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट काट छांटकर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। तो पाजेब कहा और कैसे मिली। पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई और उसके आशुतोष से कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वह सभी इसी बॉक्स में हैं। तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से चाहे पाजेब उसके साथ ही चली गई थी। दोस्तों ये आज चौथा क्वेश्चन इस तरह तुम 3 क्वेश्चन करने हैं, जिमें कि 5वां क्वेश्चन तो दिता गया। कुल 5 क्वेश्चन दिते गए, कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 6 या 7 पंक्तियों वाक्यों में दें। जिमें कि पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। दोस्तों उत्तर तो इस तरह हो जाऊगा, दिता गया है। तो आशुतोष का चरित्र करें कीजिए, दिता गया है कि 3 प्रश्न उत्तर देना है, जिमें कि तुम कर सकते हो। वीडियो में पोस्ट करके इन्होंने क्वेश्चन के आंसर में तुम पढ़ सकते हो। तो पाजेब कहानी के पात्र आशुतोष का चित्र कीजिए, तो खड़ा हो जाऊगा उत्तर। तो शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए, ये भी हो जाए दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ उत्तर। तो शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण कीजिए, उत्तर ਤੁਹਾਡਾ इस तरह हो जाएगा। दोस्तों ये दिता गया है, 5 क्वेश्चन दिते हैं, कोई भी तो असी 3 कर सकते हो। तो दोस्तों अगे है जो भाग ग निम्नलिखित पंजाबी वाक्य में किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। ईश्वर को हमेशा याद रखो, ईश्वर को हमेशा याद रखो। तो अगे है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो अगे आ जाओ दोस्तों, अपने घर मेहमान आए हुए हैं, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। तो अगे आ जाओ, पंजाबी बड़ी मेहनती लोग हैं, पंजाबी लोग बड़े परिश्रमी हैं। आमदन तो वध खर्च करना चंगी गल नहीं, आय से अधिक खर्च करना अच्छी बात नहीं है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत दी साडी भारत भूमि है, भारत हमारी भारत मातृभूमि है। तुसी केड़ियां खेडां खेडदे हो, तुम कौन कौन सी खेल खेलते हो। तो दोस्तों अगे इसी तरह अगे आइयो भाग घ निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य विषय पर लेख लिखें, जिनमें दिता गया है। दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां इकट्ठे बिताने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, या फिर कर सकते हैं स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। दोस्तों तुम देख सकते हो, सब तो पहला जो गर्मियों की छुट्टियां इकट्ठे बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये हो जाएगी दोस्तों तुम्हारी एप्लीकेशन। इस तरह तुम एप्लीकेशन कर सकते हो, वीडियो में स्लो करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ अथवा जिमें लिखा गया है स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र लिखें। तो दोस्तों उत्तर इस तरह हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆंसर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪढ़ सकते हो। ये ਤੁਹਾਡੀ एप्लीकेशन हो जी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें जिमें कि नारी शिक्षा का महत्व, यानी कि ये हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ स्वास्थ्य और व्यायाम, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ की उपयोगिता। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆंसर ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ